तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, गोंगटिंग का जो फादर होता है वो गोंगटिंग से बोलता है कि ठीक है, चूंकि अब तुम इस मैटर को हैंडल जो है वो नहीं कर सकते हो, तो तुम्हारे लिए इस मैटर को अब मैं हैंडल करने वाला हूँ। क्योंकि जो फर्स्ट पैलेस है वो यहाँ पर हमारी जो गोंग फैमिली है केवल उसे ही बिलोंग जो है वो करता है, और कोई भी पर्सन ऐसे ही आकर यहाँ पर जो फर्स्ट पैलेस है उसे हमारी गोंग फैमिली से लेकर नहीं जा सकता। और अब गोंगटिंग के फादर के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो शी उनके ऊपर आ जाता है, जो कि शी चैन के नाम को सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो चुकी होती है। और वो शी चैन से बोलती है कि ब्रदर मुझे एक बात बताओ, ये जिस शी चैन की बात कर रही है क्या वो तुम ही हो? और अब शियून की इस बात को सुनकर सी चैन जो होता है वो बोलता है कि हाँ वो मैं ही हूँ, क्यों क्या हुआ? जो सुनते के साथ ही जो शियून होती है वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है। और वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि मुझे तो यहाँ पर अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा, जिस पर्सन ने ग्रेजुएशन असाइनमेंट के अंदर फर्स्ट प्लेस प्राप्त किया है असल में वो मेरा भाई है। मेरे भाई ने यहाँ पर अपनी पूरी टीम को लीड करते हुए केवल उन्हें जो परफेक्ट स्कोर है वही प्राप्त जो है वो नहीं कराया, बल्कि जो वर्ल्ड गिल्ड अलायंस के वॉइस चेयरमैन है वो भी यहाँ पर मेरे भाई की इतनी ज़्यादा तारीफें जो है वो कर रहे हैं। और शियून ये सब कुछ सोच ही रही होती है, और जो शी चैन होता है वो भी शियून की तरफ देखने लगता है, और जो शियून होती है उसकी आंखों में अब आंसू आ जाते हैं, और वो रोते हुए अपने मन में सोचती है कि सच में जो मेरा ये बेवकूफ़ भाई है फाइनली ये टॉप पर पहुंच ही गया। और अब शियून को इस तरीके से रोता हुआ देखकर जो शी चैन होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, और वह हैरान होकर जो शियून होती है उसकी तरफ देखने लगता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो केविन डिश के ऊपर जो है वो आ जाता है, जो कि एक होटल में बैठे हुए खाना जो है वो खा रहा होता है, और खाना खाते हुए बोलता है कि जैसे कि डोंगजिन नेशन की जो प्रीमियम मोंगफू बीफ है उससे उम्मीद की जा सकती थी, सच में कितना ज़्यादा डिलीशियस है। और अब इतना बोलकर जो केविन डिश होता है वो सामने की तरफ देखने लगता है, और सामने की तरफ देखते हुए किसी पर्सन से पूछता है कि ठीक है मुझे बताओ कि जो तुम्हारी प्रोग्रेस है वो कैसी चल रही है। और अब केविन डिश के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लिंगियो होती है वो केविन डिश के सामने जो है वो बैठी हुई होती है, और वो केविन डिश से बोलती है कि मैंने यहाँ पर पूरी रिपोर्ट को अच्छी तरीके से तैयार जो है वो कर लिया और मैं इसे आपके लिए लेकर आई हूँ। और हम जो वो फाइल होती है उसे देख पाते हैं, जो कि किसी डेवलपर की टॉप सीक्रेट फाइल होती है, और जो लिंगियो होती है वो उसे बताती है कि पिछले 1 साल से इसने किसी भी प्रकार का कोई भी निशान जो है वो पीछे नहीं छोड़ा। इसीलिए मुझे इस बात का डर है कि शायद उसे पहले से ही हम लोगों के यहाँ पर आने के बारे में जो है वो पता चल चुका है, जिसका वो हम लोगों से आगाह जो है वो हो चुका है। और अब लिंग्यू की जो फाइल होती है उसे देखने के बाद में जो केविन डिश होता है वो लिंग्यू से बोलता है कि लिंग्यू तुमने बहुत अच्छा काम किया, तो चलो अब तुम भी यहाँ पर खाना जो है वो खा सकती हो। जो सुनते के साथ ही जो लिंग्यू होती है वो केविन डिश से बोलती है कि इससे अलग मैं तुम्हें एक और बात जो है वो बताना चाहती हूँ। मैंने कुछ टाइम पहले ही एक ऐसे पर्सन को नोटिस जो है वो किया है जिस पर्सन के ऊपर मुझे थोड़ा सा शक है, और उस पर्सन से कुछ टाइम पहले आप भी जो है वो मिले थे। जो सुनते के साथ ही जो केविन डिश होता है वो थोड़ा सा हैरान होते हुए बोलता है कि तुम किस पर्सन की बात कर रही हो? जो सुनकर जो लिंगियो होती है वो केविन डिश को बताती है कि उस पर्सन ने बहुत कम टाइम में अपनी जो पावर है उससे बहुत ज़्यादा बूस्ट किया है। सच में ये चीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा अजीब है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो सी चैन के ऊपर आ जाता है, जो कि अपनी लाइटिंग असिस्टेंट क्लास का इस्तेमाल कर रहा होता है, और वो इस टाइम पर डीमन टावर के अंदर होता है। और अब जो सी चैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि इस डीमन टावर के फर्स्ट फ्लोर के अंदर ही मैं अपना आधा महीना जो है वो पूरा बिता चुका हूँ, जिसका मैंने यहाँ पर मौजूद जितने भी ऑलमोस्ट मॉन्स्टर थे सभी को ख़त्म कर दिया। जिसके कारण यहाँ पर जो मेरी पावर है वो भी थोड़ी बहुत बढ़ी है। इससे अलग मैं इस जगह पर जो 10% की ग्रेविटी है उसे भी पूरी तरीके से अडेप्ट करना सीख गया हूँ। और जिस टाइम पर जो मेरे ग्रेजुएशन असाइनमेंट बैटल एंड हुई थी उस टाइम पर मेरी जो लाइटिंग असिस्टेंट क्लास है उसके अंदर एक स्टार जो है वो ऐड हुआ था, जिससे कि मुझे एक चीज़ जो है वो समझ में आई कि मैं जैसे जैसे कर कर अपनी जो क्लास है उनका इस्तेमाल जो है वो करता हूँ, वैसे वैसे ही मैं यहाँ पर इनकी जो पावर है उसे और ज़्यादा इंक्रीज जो है वो करता जाऊँगा। जिसका मतलब है कि मैं अभी के टाइम पर अपनी जिन क्लास का इस्तेमाल कर रहा हूँ ये अपनी फुल पावर पर नहीं है। और इस टाइम पर जो मेरी थंडर असिस्टेंट क्लास है, अगर उसकी जो मैन पावर है उसकी बात की जाए तो वो एक असिस्टेंट टाइप क्लास है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो स्पीड होती है। इसीलिए मुझे जो 1 स्टार मिला था उसे मैंने अपनी स्पीड के अंदर ऐड जो है वो कर दिया। जिस कारण मुझे लगता है कि इस टाइम पर जो मेरी वॉल्ट असिस्टेंट क्लास है उसकी जो स्पीड है वो कम से कम ए रैंक के असिस्टेंट पर जो है वो पहुंच चुकी है। और अब सी चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सामने से काफ़ी सारे जो लो एंड मॉन्स्टर होते हैं वो सी चैन की तरफ जो है वो आने लगते हैं, और हम देखते हैं कि उन सभी लो एंड मॉन्स्टरों के पीछे एक बड़ा सा जो लोयन होता है वो भी ऊपर पहाड़ी पर खड़ा हुआ होता है। और हमें अब इस लोयन मॉन्स्टर के बारे में बताया जाता है कि ये एक लॉर्ड लेवल का मॉन्स्टर होता है। और अब उस लॉर्ड मॉन्स्टर को देखने के बाद में सी चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर मैं इतने लंबे टाइम तक फाइट कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी अभी तक भी मैं यहाँ पर अपनी जो सिंगल फिंगर है वो इस लॉर्ड मॉन्स्टर को टच नहीं कर पाया। और अब सी चैन के इतना बोलते के साथ ही विलो एंड मॉन्स्टर जो होते हैं वो चिल्लाते हुए सी चैन की तरफ जो है वो आने लगते हैं, जिसे देखते के साथ ही सी चैन जो होता है वो अपनी डिवाइन फ्लैश टेक्निक का इस्तेमाल करता है, और डिवाइन फ्लैश टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन लॉयंस के बीच में से सीधे जो लॉर्ड मॉन्स्टर होता है उसकी तरफ जाने लगता है।
और अब जो सी चैन होता है वो उस लॉयन किंग के ऊपर अटैक करते हुए अपने मन में सोचता है कि इस लॉयन किंग की जो एबिलिटी है वो सच में बहुत ज़्यादा अजीब है, क्योंकि जब भी मुझे इस लॉयन किंग के ऊपर ओपनिंग मिलती है और मैं इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता हूँ। और इतना सोचते के साथ ही सी चैन जो होता है वो उस लॉयन किंग के ऊपर अटैक करता है, लेकिन अचानक से ही वो लॉयन किंग जो होता है वहाँ से गायब होकर सीधे सी चैन के पीछे आ जाता है। और जो सी चैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि वैसे ही ये मेरे सामने से गायब होकर सीधे मेरे पीछे जो है वो चला जाता है। इससे अलग जो बाकी के लॉयन मॉन्स्टर है वो भी बहुत ही स्पीड के साथ में अपनी जो सिचुएशन होती है पोजीशन की उसे चैन जो है वो कर लेते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि ये किसी फॉर्मेशन के साथ में फाइट जो है वो कर रही हो, क्योंकि लॉयन किंग से अलग यहाँ पर 4 लॉयन मॉन्स्टर जो है वो मौजूद है, जिनमें से हमेशा 2 आगे मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं और वहीं 2 लॉयन जो होते हैं वो पीछे खड़े रहते हैं थोड़ा डिस्टेंस पर। और वहीं अगर जो लॉयन किंग है उसकी बात की जाए तो लॉयन किंग ने अभी तक एक बार भी मेरे साथ में फाइट जो है वो नहीं की, बल्कि वो भी मुझसे थोड़ी सी दूरी पर खड़ा होकर यहाँ पर जो फाइट होती है उसे देखता रहता है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि ये लॉयन किंग जो है वो सच में यहाँ पर एक लॉर्ड की तरह है, जो कि अपने हाथों को बिल्कुल भी गंदा करना नहीं चाहता और ये अपने सैनिकों को ही फाइट करने के लिए भेजता है। इसीलिए मैं इस चीज़ को जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि आखिर जो ये लॉयन किंग है इसकी जो क्लास है वो आखिर क्या है। और अब सी चैन के इतना सोचते ही एक लॉयन जो होता है वो सीधे सी चैन के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, जिसे देखते के साथ ही अब सी चैन जो होता है वो भी अपना जो अटैक होता है उसे बना लेता है और अपने अटैक को बनाते के साथ ही सीधे जो वो लॉयन होता है उसके ऊपर कर देता है। लेकिन जैसे ही सी चैन का अटैक उससे टच होता है तो अचानक से ही वो लॉयन वहाँ से गायब हो जाता है, जिसे देखकर जो सी चैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि वापस से वही हुआ, जैसे ही मैं यहाँ पर जो ये लॉयन है इनके ऊपर अटैक करता हूँ तो ये मेरे सामने से गायब होकर दूर खड़ा जो लॉयन किंग है उसके पास में अपेयर जो है वो हो जाते हैं। और अब सी चैन के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जिस लॉयन किंग के ऊपर सी चैन ने अटैक किया था वो लॉयन किंग के पास में जो है वो खड़ा होता है, जिसके बाद में वहाँ पर खड़े हुए जो 2 लॉयन होते हैं वो वापस से सी चैन के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं, जो देखकर सी चैन जो होता है वो अपने मन में बोलता है कि जैसे ही मैं रुकता हूँ तो यहाँ पर बचे हुए 2 लॉयन मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। और इतना सोचते के साथ ही सी चैन जो होता है वो अपना जो अटैक होता है उसे बना लेता है और अपने अटैक को बनाते के साथ ही उन दोनों लॉयनों के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वे दोनों लॉयन जो होते हैं वो भी गायब हो जाते हैं और गायब होकर वापस से जो लॉयन किंग होता है उसके पास में अपेयर हो जाते हैं। और जो शी चैन होता है वो इस चीज़ को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ये लगातार अपनी जो फॉर्मेशन है उसे बनाए रखते हैं और अपनी मूवमेंट को भी अच्छे से ध्यान रखते हैं। और सी चैन के इतना सोचते ही हम देखते हैं कि आगे वाले दोनों लॉयन सी चैन के ऊपर अटैक करने आने लगते हैं और सी चैन के पास में आते के साथ ही वे सी चैन के ऊपर अटैक कर देते हैं, जो देखकर सी चैन अपने मन में सोचता है कि इस तरीके से एंडलेस टाइम तक मेरे ऊपर अटैक करते रहते हैं। और जैसे ही मैं अटैक करता हूँ तो मेरे सामने से अचानक से ही गायब होकर जो वापस से लॉयन किंग होता है उसके पास में शिफ्ट जो है वो हो जाते हैं। और जैसे ही आगे वाले अपेयर होकर पीछे जाते हैं तो पीछे खड़े हुए वापस से मेरे ऊपर अटैक करने के लिए जो है वो आने लगते हैं। और इतना सोचकर सी चैन वापस से एक लॉयन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन सी चैन के अटैक करते ही वो लॉयन वापस से वहाँ से गायब हो जाता है, जिसे देखकर सी चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये लूप होल जो है वो एंडलेस टाइम तक का है, ये लोग जो है वो यहाँ पर अनगिनत टाइम तक मेरे साथ में इसी तरीके से यहाँ पर खड़े होकर फाइट जो है वो कर सकते हैं। और सी चैन के इतना सोचते ही हम देखते हैं कि वापस से 2 लॉयन सी चैन के ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं, जो देखते के साथ ही अब सी चैन जो होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में लॉयन किंग की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में ये बास्टर जो है वो यहाँ पर एक तरीके से मेरे साथ में खेल रहा है। और इतना सोचते के साथ ही अचानक से सी चैन के दिमाग के अंदर कुछ आता है, जिसे सोचकर सी चैन अपने मन में बोलता है कि 1 मिनट में तो इसके बारे में भूल ही गया था। और अब इतना सोचते ही सी चैन जो होता है वो अचानक से हवा में जंप लगा देता है और हवा में जंप लगाते हुए सी चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि आखिर मैं इसके साथ में हैंड टू हैंड फाइट कर यहाँ पर जो इनकी स्पीड है उसे मैच करने के बारे में क्यों सोच रहा हूँ। और अब इतना सोचते के साथ ही जो सी चैन होता है वो अपनी जो क्लास होती है उसे स्विच करने लगता है, जिसका जो सी चैन होता है उसका लुक जो होता है वो पूरी तरीके से चैन जो है वो होने लगता है। और जो सी चैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर तुम मेरे साथ में यहाँ पर हैंड टू हैंड फाइट जो है वो करना नहीं चाहते हो तो फिर आखिर मैं तुम्हारे साथ में यहाँ पर हैंड टू हैंड फाइट जो है वो क्यों करूँ। अब मैं तुम्हारे साथ में यहाँ पर अपनी जो मैजिक क्लास है उसका इस्तेमाल कर फाइट जो है वो करने वाला हूँ। और अब सी चैन के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो सी चैन होता है उसने वहाँ पर जो बॉन किंग क्लास होती है उसके अंदर स्विच जो है वो कर लिया होता है, जिस कारण अब जो सी चैन होता है उसका जो लुक होता है वो और भी ज़्यादा खतरनाक जो है वो लग रहा होता है। और अब यहीं पर ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।